Welcome everyone. Today we are going to learn a story which is called The Magical Garden. आज हम लोग एक कहानी सीखने वाले हैं जिनका नाम है द मैजिकल गार्डन और इनका हिंदी होता है जादुई बागीचा। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। आइए हम लोग स्टोरी से बहुत सारे वोकाबुलरी और वर्ड को सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या ना, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। इन ए स्मॉल विलेज देयर वाज ए मैजिकल गार्डन। इन ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटा सा गांव में देयर वाज ए मैजिकल गार्डन। एक क्या था ना, जादू का था। वाज मतलब था, क्या था ना, एक मैजिकल गार्डन, एक जादुई बगीचा। मैजिकल मतलब जादुई, मैजिक मतलब जादू होता है, तो जादुई बगीचा, गार्डन मतलब बगीचा। तो क्या है ना, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव में एक जादुई बागीचा था। यहाँ पे देयर का खास कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग कोई ऐसा टाइप का सेंटेंस बोलते हैं कि एक बाघ था, तो हम लोग बोलेंगे देयर वाज ए टाइगर। अगर हम लोग बोलते हैं कि ना एक छोटा सा गांव था, देयर वाज ए स्मॉल विलेज, तो यहाँ पे ऐसा देयर का इस्तेमाल होता है। देयर का खास कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। इट वाज ए रिमर्ड। इट वाज ए रिमर्ड मतलब क्या ना, एक अफवाह था। एक इट वाज, ये था। इट वाज रिमर्ड मतलब क्या ना, एक अफवाह मतलब एक ऐसा ही कोई झूठे कहानी एक था। अफवाह मतलब एक कोई झूठे कहानी था। टू ग्रैंड मतलब प्रदान करने का। टू ग्रैंड मतलब प्रदान करने का, बाद दान करने का। वन, सो ग्रैंड मतलब क्या ना, प्रदान करना व दान करना। ग्रैंड मतलब प्रदान करना व दान करना। तो टू ग्रैंड वन स्पेशल विश, एक खास। स्पेशल मतलब क्या ना, विशेष व खास। विश मतलब हो गया इच्छा ना, एक। वन मतलब एक, तो एक विश मतलब स्पेशल मतलब हो गया क्या ना, विशेष। स्पेशल मतलब हो गया विशेष, और विश मतलब हो गया इच्छा। तो क्या बोल रहा है, टू एनी वन। टू एनी वन मतलब हो गया ना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को। टू एनी वन मतलब किसी भी व्यक्ति को। हु एंटर्ड, जो उसमें, यहाँ पे हु मतलब क्या ना, जिसने व जिन्होंने। एंटर्ड मतलब प्रवेश करते थे वो बागीचा में। एंटर मतलब यहाँ पे प्रवेश करने वाले। सो प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति का एक इच्छा क्या हो जाता, पूरा हो जाता था, दिया जाता था। तो एक छोटा सा गांव में, यहाँ तक पूरा मतलब क्या हो रहा है ना, एक छोटा सा गांव में एक मैजिकल, एक जादुई बागीचा था। और एक अफवाह था कि ना, वो बागीचा में जो भी कोई घुसते थे, प्रवेश करते थे, वो लोग का कोई भी, किसी भी व्यक्ति जो वो बागीचा में प्रवेश करते थे, उनका एक विशेष इच्छा, एक खास इच्छा, वो क्या हो जाता था ना, वहाँ पे पूरा हो जाता था, बा उनको प्रदान किया जाता था। ओके, इसका बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये यंग गर्ल मतलब एक युवा व एक बहुत ही नौजवान लड़की, एक नौजवान व युवा लड़की ने क्या किए ना, यंग मतलब युवा व नौजवान गर्ल लड़की ने, नेम्ड लिली, जिनका नाम क्या है ना, लिली। गर्ल नेम्ड मतलब जो लड़की के नाम थे, क्या नाम थे ना, लिली। हार्ड मतलब सुने थे। हेयर से आता है ये वाला, V2 में है। तो हार्ड मतलब क्या ना, सुने थे। तो वो जो लड़की जो है, वो जो नौजवान एक लड़की ने, उन्होंने सुनी थी एक कहानी। क्या सुनी थी ना, द स्टोरीज मतलब एक कहानी सुने थे। एंड डिसाइडेड, ये जो कहानी के ना, वहाँ पे जाने में एक मन का इच्छा पूरा हो जाता है, विशेष इच्छा। तो ये वाला का कहानी उन्होंने सुने थे। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने सिद्धांत लिए थे, फैसला लिए थे। डिसाइडेड मतलब सिद्धांत लिए थे, फैसला लिए थे, ली थी। टू वेंचर मतलब जाके वहां पे देखने के लिए। वेंचर मतलब जाके वहां पे देखने के लिए। क्या देखने के लिए, इनटू द गार्डन, वो बागीचा में जाके देखने के लिए कि एक्चुअली ये सच में होता है कि नहीं। वो जाने के लिए ऐसा फैसला ले चुकी थी। एज मतलब जैसे ही। एज मतलब क्या है ना, एक थोड़ा सा सीधा कर लेते इसको। यस, एज मतलब हो गया क्या ना, जैसे ही। एज मतलब जैसे ही। सी स्टेप्ड, उन्होंने क्या किया ना, स्टेप्ड मतलब क्या ना, कदम रखे व कदम बढ़ाए। यहाँ पे है स्टेप मतलब कदम बढ़ाना। स्टेप मतलब कदम बढ़ाना। सी मतलब वहाँ पे उसने बा उन्होंने, जब उन्होंने क्या किया ना, स्टेप्ड, जब उन्होंने कदम बढ़ाए। स्टेप मतलब क्या हो गया ना, कदम बढ़ाना। यहाँ पे इसका मतलब जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, थ्रू द गेट, उनका जो गेट जो है, उनका दरवाजा जो है, बागीचा का जो दरवाजा का अंदर में, थ्रू द गेट मतलब दरवाजा से होकर जैसे ही उन्होंने
क्या किए ना, उनका कदम बढ़ाए। सी वॉज अमेज्ड, उन्होंने क्या हो गए थे ना, बड़ा आश्चर्यचकित हो चुके थे, बड़ा चकित हो चुके थे, चक गए थे। सी वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मतलब क्या ना, आश्चर्यचकित हो जाना, बा चकित हो जाना, बा चक जाना। सो उन्होंने क्या हो गए थे, चक गए थे, बा चकित हो चुके थे। बाय द वाइब्रेंट फ्लावर्स, वाइब्रेंट मतलब चमकते हुए, वाइब्रेंट मतलब चमकते हुए, बा चमकीले, जो सब चमकीले, फ्लावर मतलब फूलों। सो जब चमकीले सब जो यहाँ पे वाइब्रेंट मतलब क्या हो गया ना, चमकीले। सो चमकीले बा चमकते हुए जो सब फूलों थे, वो सब फूल देख के उन्होंने क्या हो गया ना, बड़ा चकित हो चुके थे, बा आश्चर्यचकित हो चुके थे। एंड द सिंगिंग बर्ड्स, सिंगिंग मतलब जो गाना गाते हुए जो पक्षी लोग, जो सब पक्षियों जो सब गाना गा रहे थे, बा चहचहाने वाले बा गाना गाने वाले जो पक्षी जो सब आवाज कर रहे थे, गाना गा रहे थे, वो पक्षी का गाना बा आवाज सुन के और जो चमकीला सब फूल का जो सुंदरता देख के वो लड़की ने क्या हो गए थे ना, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए थे वो बागीचा में। विथ होप इन हर हार्ट, उनका दिल में कुछ आशा लेके, विथ होप इन हर हार्ट, अपने दिल में आशा के साथ। विथ होप मतलब आशा के साथ, विथ मतलब साथ, होप मतलब हो गया आशा, इन हर हार्ट मतलब उनके दिल में। सो उनके दिल में तक हम लोग एक देख रहे हैं ना, इन हर हार्ट, इन हर हार्ट मतलब उनके दिल में, उनके दिल में आशा के साथ। यहाँ पे होप मतलब हो गया आशा, होप मतलब हो गया आशा, और विथ मतलब हो गया साथ। सो आशा के साथ, उनका दिल में कुछ आशा के साथ उन्होंने क्या किए थे, अंदर में घुसे थे। और सी व्हिस्पर्ड, उन्होंने क्या किए ना, व्हिस्पर्ड मतलब फुसफुसा कर कुछ बोले, क्या किया ना, फुसफुसा कर कुछ बोले। व्हिस्पर मतलब फुसफुसा के, जैसे हम लोग कान में कोई किसी का कुछ बोलते हैं फुसफुसा के, तो उसको हम लोग व्हिस्पर बोलते हैं इंग्लिश में। तो व्हिस्पर मतलब वो क्या किया ना, लड़की उनका दिल में ऐसा कुछ व्हिस्पर किया, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा के कुछ बात किए। हर विश, उनका जो इच्छा था, विश मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, इच्छा, उनका जो इच्छा था वो इच्छा को उन्होंने क्या की ना, उन्होंने फुसफुसा के बोली। सडनली, अचानक, सडनली मतलब क्या हो गया ना, अचानक, सडनली मतलब अचानक। द फ्लावर ब्लूम्ड, वो जो फूल जो थे वो खिल उठे, वो जो फूल जो वहां पे थे, ब्लूम मतलब क्या ना, खिल उठे। वो फूल क्या किए ना, ब्लूम मतलब खिल उठना व खुल जाना, तो वो फूल क्या हुआ ना, खिल उठे। ब्राइटर, और ज्यादा चमकते हुए, ब्राइटर, ब्राइट मतलब चमकना, और ब्राइटर मतलब और ज्यादा चमकना। तो और ज्यादा चमकते हुए वो फूल जो वहां पे थे वो क्या कहना, खिल उठे। एंड ए जेंटल ब्रीज, जेंटल मतलब क्या हो गया ना, एक बहुत ही हल्की, जेंटल मतलब हो गया हल्की, और ब्रीज मतलब हो गया हवा। सो एक बहुत हल्की हवा, व्हिस्पर्ड मतलब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। व्हिस्पर्ड मतलब यहाँ पे हम लोग सीखे थे जो फुसफुसा करना, बा फुसफुसा के कुछ बोलना, धीरे धीरे हल्का से कुछ बोलना। यहाँ पे भी हम लोग दिया हुआ है फुसफुसाई, तो क्या ना, फुसफुसा के एक हल्का हवा उनका कान का पास आके फुसफुसाए। इन हर ईयर मतलब उनका कान में। सो उनकी कान में क्या हुआ ना, वो हल्की एक हवा आके उनका कान में फुसफुसा के कुछ बोली, और वो वहां पे जो फूल जो थी, वो फूल क्या उठा, पूरा खिल उठे बहुत ही चमकीला तरीका से। व्हेन सी रिटर्न होम, व्हेन मतलब जब उन्होंने क्या किए ने, उनका घर में रिटर्न किए, घर में वापस लौटी। रिटर्न मतलब क्या ना, लौटना। उन्होंने क्या किया ना, उनका घर में वापस लौटी। सी डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या किया, उनको पता चला, डिस्कवर मतलब पता चलना व पता करना। सो उनको पता चला व पता चली, क्या चली उनको पता कि उनको पता चली कि दैट मतलब कि हर विश हैड कम ट्रू, उनकी जो हर विश हैड कम ट्रू, उनका जो इच्छा जो थी, वो विश मतलब हम लोग इच्छा पहले भी सीख चुके हैं। उनका जो मन का जो इच्छा जो थी जो, वो इच्छा क्या हो गया ना, वो इच्छा हैड कम ट्रू, वो इच्छा पूरी हो गई थी, वो वाला पूरी हो गई थी। सो उनका जो मन का जो इच्छा जो था वो पूरा हो गया था। फ्रॉम दैट डे, वो दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, इसका एक साथ अगर मतलब हम लोग देखेंगे तो क्या होता है ना, उस दिन से। फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से। तो अगर आप कोई अलग तरीके से कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि उस दिन से हम क्या किए ना, मछली खाना शुरू किए, तो आप ऐसा कैसे बोलेगा ना, फ्रॉम दैट डे ऑन। सो ऐसा तरीके से आप बात कर सकते हैं। सो उस दिन से लिली मतलब वो जो लड़की का जो नाम जो थी, लिली बिलीव्ड, विश्वास करने लगी थी। क्या करने लगी थी?
विश्वास करने लगी थी, बिलीव मतलब विश्वास करने लगी थी इन द मैजिक ऑफ ड्रीम्स। मैजिक ऑफ ड्रीम्स मतलब सपना का जो जादू, सपना, मैजिक मतलब हो गया जादू और ड्रीम्स मतलब हो गया सपना, बस सपनों। सो सपना का जो जादू में उन्होंने विश्वास करने लगे। एंड द पावर ऑफ नेचर, और प्रकृति का क्षमता व सामर्थ्य व शक्ति। पावर मतलब हो गया क्या ना, शक्ति, और प्रकृति मतलब हो गया, नेचर मतलब क्या हो गया ना, प्रकृति। तो उन्होंने उस दिन से प्रकृति का जो पावर व क्षमता व शक्ति को उन्होंने विश्वास करने लगे, और सपना का जादू का जो जादू को भी, सपना की जादू को भी उन्होंने क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। एक छोटा सा कहानी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, एक जादू का गार्डन का ऊपर। तो अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो ये चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका द्वारा आपको सुविधा जो होगा क्या ना, जब इसका बाद भी जब हम ऐसा कुछ रोमांचकर सुंदर सब कहानी हम बनाएंगे, और एक कहानी का नोटिफिकेशन आपका पास जा पाएगा, और जिसका द्वारा आप आसान से सब इंग्लिश वर्ड को सीख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा तरीके से हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका द्वारा आप हर दिन का इस्तेमाल करने के लिए सब वर्ड को सीख पा रहा है, और ये सब वर्ड को आप हर दिन इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसका द्वारा क्या होगा ना, आपका इंग्लिश आप अच्छा तरीके से बोल पाएंगे, और इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। तो अगर आप कहानी आपको अच्छा लगा तो आपका दोस्त का साथ भी इसको शेयर कीजिए, कि आपका दोस्त भी इससे इंग्लिश को सीख पाए, समझ पाए, और वो भी बेनिफिटेड हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।